गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे कोटा करियर पॉइंट की लाइव क्लासेस में। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले इस बार थोड़ा सा मैंने अलग करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारा ये आज का जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस एडवर्टीजमेंट टॉपिक का, तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार से पुनः दोबारा रिपीट कर देता हूँ वो चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी है। क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन, जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 50 वर्ड का। और ये जो क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। जैसा कि आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने अब तक 4 वीडियो अपलोड किए हैं इंग्लिश के क्लास 12 के लिए। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एडवर्टीजमेंट के सेल और परचेज टॉपिक को लिया था। वीडियो नंबर 2 में हमने टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड को पढ़ा था। उसके बाद में हमने वीडियो नंबर 3 में मैट्रिमोनियल, वीडियो नंबर 4 में हमने पढ़ा था सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। तो इस तरह से हमारे अब तक 4 वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। और आज का जो हमारा ये लास्ट वीडियो होगा वो हम इसमें 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लॉस्ट एंड फाउंड, द अदर वन इज़ मिसिंग पर्सन। इसके बाद का जो 7 टॉपिक है, जैसा कि एजुकेशनल के बारे में मैं बता रहा था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए यहाँ पर। आपके सामने स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्लास 12 के एडवर्टीजमेंट टॉपिक के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरी यही आशा होगी अब तक कि आपने लॉकडाउन के इस समय अपनी पढ़ाई भरपूर की होगी और कर भी रहे होंगे। और हमारा जो ये वीडियोज़ हैं जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग इसे पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपके लाइक शेयर्स इसी तरह हमें मिलते रहने चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको आवश्यकता है। अभी जो बच्चे इस बार कक्षा 10 और 12 में हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से हमने सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की है। तो आई थिंक बोर्ड पर जितना भी लिखा हुआ है आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट वीडियो की तरफ। शुरू करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो अभी आपने कुछ समय पहले आपने स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें देख ली होगी कि अब तक हमने 4 वीडियोस बना दिए हैं जिसके अंदर हमने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। एक बार पुनः, क्योंकि हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इस पोर्शन का, एडवर्टीजमेंट का, इसलिए मैंने जरूरी समझा ये बताना कि हमने अब तक के 4 वीडियो में जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 की इंग्लिश के टॉपिक एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का वीडियो नंबर 5 और 5th पॉइंट है इसका लॉस्ट एंड फाउंड। जैसा कि आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि लॉस्ट का मतलब सबको पता है खोया, और फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया। अब ये क्या चीजें हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अखबार में आने वाले विज्ञापनों की, तो अक्सर आपने कई बार, हालांकि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, मगर फिर भी अगर आपने मेरे कहे अनुसार विभिन्न प्रकार के विज्ञापन अगर देखे हैं तो आपको नो डाउट 100% आपको अखबार के अंदर ऐसा भी एक टॉपिक मिला होगा जिसके अंदर किसी व्यक्ति की कोई अगर संपत्ति खो गई हो, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सूटकेस खो गया हो, कोई पर्स वगैरह खो गया हो, किसी प्रकार का कोई ब्रीफकेस खो गया हो, तो उसके लिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं आजकल देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये चीज़ें आजकल व्हाट्सएप पे ज़्यादा मिलती है कि मुझे किसी व्यक्ति का ये चीज़ें मिली हैं जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस किसी का भी हो संपर्क करे। पर हमें पढ़ना है विज्ञापन जो कि किसमें दिए जाते हैं, अखबार के अंदर। तो अखबार के अंदर भी एक हमारे पास एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम उस टॉपिक को न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम पहले चर्चा करेंगे लॉस्ट की और फिर चर्चा करेंगे फाउंड की। तो एज यूजुअल हम इनको एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ लॉस्ट वाला। तो देखिए, सबसे पहले हमने अब तक सभी विज्ञापनों के अंदर बताई ये बात कि बॉक्स के अंदर ये काम करना है। इस तरह की एक सिंगल लाइन बनाकर आप उसके लिए एक हेडिंग के लिए अलग से बॉक्स प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले अगर आपकी कोई वस्तु खोई है, क्योंकि हम लॉस्ट को पढ़ रहे हैं, फाउंड को हम बाद में पढ़ेंगे, लॉस्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग यही डाल दें, लॉस्ट। उसके बाद में फिर से लॉस्ट। आफ्टर दैट you will provide the details of the item which you have lost। उस सामान की आपको यहाँ डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो आपकी वस्तु खो गई है, उस सामान की।
तो अब देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि वस्तु का नाम आपने लिखा, विशेषताएं लिखी, देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता है, फॉर सेल ट्यूबलाइट वाले में भी पढ़ा था वस्तु का नाम विशेषता, इसमें भी वही चीज पढ़, आपकी क्या वस्तु खोई है उसका नाम लिखिए, वो किस तरह की थी वो चीजें लिखिए। इसके अलावा इस तरह से डिटेल देते देते आप ये भी लिख सकते हो कि वो कब खोई थी, कहाँ आपने लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ तक का पता है, वो सारी चीजें जो आप उसमें प्रोवाइड करना चाहते हो। इट मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम व्हिच यू हैव लॉस्ट, उस वस्तु का डिटेल्स आपको लिखनी है जो आपने खो दी है। तो चार चीजें मेनली होती है इसके अंदर, वस्तु का नाम, विशेषता, कब और कहाँ, वस्तु का नाम, विशेषता, कब और कहाँ। इसके बाद में क्योंकि वस्तु लॉस्ट हुई है तो जो भी जिसको भी मिलेगी आप उसको एक इनाम का जब तक ऑफर नहीं दोगे, क्योंकि आपने देखा होगा ग्राहकों को भी लुभाने के लिए अक्सर आता है ना एक पर एक फ्री, है ना, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर आता है कि भाई मेरी एक वस्तु हो गई, जो भी लाके देगा उसको मैं ये फला इनाम दूंगा। मैंने यहाँ लिखा ए गुड रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब यहाँ इनाम से है, एक गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, पैसिव कंस्ट्रक्शन काम में लिया है मैंने यहाँ, तो कंफ्यूज ना हो, एक अच्छा सा इनाम का वादा किया जाता है। इट मींस कि अगर कोई मुझे ये वस्तु की जानकारी देता है या वस्तु लाकर देता है तो मैं उसको एक अच्छा सा इनाम दूंगा। इसके अलावा भी आप काफी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि मैं कह दूं द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, फाइंडर विल बी रिवार्डेड, इट मींस कि जो भी उस वस्तु को ढूंढेगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। ये सेम लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप अपना नाम पता लिख सकते हो, और भी मेरे पास एक तरीका है जिसमें हम लिख सकते हैं, मैंने यहां लिखा द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, आया तो वही शब्द वापस कॉन्टैक्ट, यहां आपका नाम, जिसने वस्तु खोई है उसका नाम, पता और फोन नंबर, जो भी डिटेल्स हम लिखना चाहते हैं। प्लीज कॉन्टैक्ट से भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। सो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, इतना ही है समझने के लिए। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, सपोज you have lost a suitcase in a private bus between अजमेर एंड जयपुर। माना कि प्राइवेट बस के अंदर अजमेर से जयपुर जा रहे होंगे आप, और उस दौरान रास्ते में कहीं आपका सूटकेस गुम हो गया, या हो सकता है बस में रह गया। हालांकि लॉकडाउन के समय इस समय बसों में घूमना तो पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि माना कि आपका एक सूटकेस हो गया प्राइवेट बस के अंदर बिटवीन अजमेर एंड जयपुर। इसके अलावा आपने लिखा, इसमें आप जानकारी लिख सकते हो कि आपके सूटकेस में क्या क्या डिटेल्स थी, वो भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा इट कंटेन्ड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर थे, कंटेंट मींस उसके अंदर थे। आप कहते हैं ना किसी वस्तु के अंदर कुछ होना, तो कंटेन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आगे वही ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, और आपने हमारे पिछले प्रश्नों में देखा होगा ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। जो आपकी लैंग्वेज है नीचे वाली वो हर प्रश्नों में एक जैसी होती है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन इट, सो लेट्स मूव ऑन द आंसर। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। सूटकेस खोया है, कहाँ खोया है, प्राइवेट बस बिटवीन अजमेर एंड जयपुर, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन है। अब न्यूज़पेपर वालों के पास जाओगे तो कुछ तो पैसे लगेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि सूटकेस खाली था फिर भी ऐड दे रहा हूँ, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्योंकि 1000, 1500, 2000 रुपए अगर मान लीजिए आपके इसके खर्च होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, और सूटकेस ही आ जाएगा 1000, 1500, 2000। हाँ, अच्छी कंपनी का हो तो बात अलग है। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मेट पता चल चुका होगा। तो सबसे पहले बताइए वस्तु का नाम क्या होगा। तो आई थिंक ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता है कि क्या वस्तु कोई है, तो सूटकेस। विशेषताएं क्या लिखेंगे, तो सूटकेस किस टाइप का था, कौन सी कंपनी का था, किसी प्रकार का कोई कवर वगैरह था क्या, हाँ उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, ये चीजें भी आप उसके अंदर शो कर सकते हो कि मेरे जो आइटम जो सामान उसके अंदर थे वो 4-5 चीजें आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में कब और कहाँ, तो कब की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दिया बिटवीन अजमेर एंड जयपुर, ये तो लोकेशन आ गई कहाँ की, और कब की बात करें तो कोई डेट डाल देंगे यहाँ। गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, तो नीचे वाला कॉन्टेक्स्ट सेम है, यहाँ पर हमें अपना नाम वगैरह देना है, क्वेश्चन में है नहीं नाम, तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई इमेजिनरी डाटा यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सो क्वेश्चन क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है,
अब क्यों ना आंसर की तरफ बढ़ा जाए, तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर की तरफ। तो यहां से मैं जो चीजें हमें हटानी है वो हटा देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार से हमारा ज्यादा समय व्यतीत खराब ना हो। चलिए, लॉस्ट। सबसे पहले वस्तु का नाम, द नेम ऑफ द आइटम दैट इज अ सूटकेस। मैंने लॉस्ट किया है, मैंने खोया है, एक सूटकेस खोया है। विशेषताएं क्या लिखी हैं? विशेषताओं की बात करें तो सूटकेस कैसा था, किस टाइप का था। मैंने यहाँ लिखा, कोई भी कंपनी का नाम लिख लो, कलर लिख लो, किस प्रकार का मेड, किसका बना हुआ था, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे सूटकेस भी बहुत सारी कंपनियों के होते हैं। आजकल हर एक जो स्पोर्ट्स कंपनियां उन्होंने भी सूटकेस वगैरह बनाने शुरू कर दिए। जैसे मेनली अगर बात करें तो अमेरिकन टूरिस्टर है, अल्फा की है, नाइकी के हैं। हाँ, एक पुराने समय में चलता था वीआईपी कंपनी, ये भी एक कंपनी है। मैंने यहाँ लिख दिया वीआईपी कंपनी। आप चाहो तो यहाँ वीआईपी की जगह अमेरिकन टूरिस्टर लिख लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है नहीं। तो क्वेश्चन में जब गिवन नहीं है तो अपनी इच्छा से इस तरह की चीजें लिखी जा सकती। मैंने यहाँ लिखा ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर किसका है? कलर की स्पेलिंग का भी छोटा सा ध्यान रखें। COLOR भी सही है और COLOUR भी सही है, दोनों ही सही माने जाते हैं। सो नो प्रॉब्लम इन इट। ब्लैक कलर का ये सूटकेस था। हाँ, सूटकेस पे कोई कवर वगैरह था या नहीं था, अब हमें तो पता नहीं है, मगर लिखने में क्या जाता है, क्योंकि लिखेंगे तो क्या होगा, वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया लेदर कवर, यानी कि चमड़े का बना हुआ, उसके ऊपर कवर भी लगाया हुआ था। ये थी बाहरी विशेषताएं कि कौन सी कंपनी का है, किस कलर का है, कवर वगैरह है या नहीं है। आपका कोई सूटकेस खोया जिसमें कवर नहीं था तो कवर रहने दे, जबरदस्ती लिखने में कोई फायदा नहीं है। मगर यहाँ पर हमें काल्पनिक चीजें लिखनी है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखेंगे तो हमारा वर्ड लिमिट बढ़ेगी, अच्छी बात है। चलिए, ये थी सूटकेस की बाहर की विशेषता। अब और क्या लिख सकते हैं विशेषताओं में, ताकि 50 वर्ड कंप्लीट हो, तो आप सूटकेस के अंदर क्या थे वो चीजें भी यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि एक चीज तो यहाँ दी हुई है, मैंने यहाँ कॉपी किया है इस प्रश्न में से, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और क्या क्या हो सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया अ डायरी। इसके अलावा मैंने लिख दिया अ मोबाइल चार्जर। और जब भी इस तरह के सामान लिखें तो लास्ट में लिख देना इन इट, यानी ये वस्तु उसके अंदर थी। अब कोई सोच रहा है कि सर इसमें डॉक्यूमेंट, डायरी और मोबाइल चार्जर के अलावा कुछ नहीं थे, आप लिख सकते हो कुछ कपड़े भी थे, सम क्लॉथ्स। इसके अलावा कुछ पैसे थे तो लिख सकते हो सम कैश। तो आप अपनी इच्छा से, जैसे अपन कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, अगर पानी की बोतल भी उसमें थी तो वो भी एक चीज लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये जो डिटेल्स है वो आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि 4 जींस थी, 3 टी-शर्ट थी, ऐसा नहीं, सिर्फ कपड़े। तो सम क्लॉथ्स, सम कैश, इसके अलावा वाटर बोतल, उसके अलावा मान लीजिए उसका आपका कोई मोबाइल फोन भी था उसके अंदर, तो आपने लिख दिया अ मोबाइल फोन इन इट लिख दे, ताकि उसमें पता चल जाए कि वस्तु उसके अंदर थी। तो वस्तु का नाम और विशेषताएं हो चुकी है। अब बात आती है कब और कहाँ। तो कब और कहाँ को हमने कैसे लिखा, यहाँ हमने लिखा ऑन, कितनी तारीख को है। फॉर एग्जाम्पल आज कितनी है, आज की बात करें तो 26 मई है। अभी मैं यहाँ लिखूं कि मैंने जैसे कल ही खोया मान लीजिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25 मई 2020, 25 मई को खोया। कहाँ खोया, क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन, क्या है, अजमेर एंड जयपुर। सो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है। और आपकी देखिए 5 लाइन भर चुके हैं हम। वस्तु का नाम, विशेषता, कब और कहाँ। अगर फिर भी छोटा लगे तो मैंने कहा वस्तु के नाम बढ़ा देना, ताकि 2 से 3 लाइनें और बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या लाइन थी, तो आई थिंक इतना क्लियर है। लास्ट लाइन एक फिक्स थी, क्या थी, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड। मैं यहां लिख देता हूं ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, एक अच्छे इनाम का वादा किया जाता है। और वो कंटिन्यू कर ले भाई, द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, जिसको भी मिले वो संपर्क कर सकता है। किससे संपर्क करे, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं। मैंने यहाँ लिख दिया ABC और इसके मोबाइल नंबर डाल दिए। ये काल्पनिक रूप से कोई मोबाइल नंबर हो जाएंगे और उसके बाद में हम इस बॉक्स को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक यू हैव वेल अंडरस्टूड अबाउट इट। आई थिंक आपको सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो चीज दिक्कत दे सकती है आपको वो ये चीजें हैं कि हेडिंग को ये भूले नहीं, कैपिटल लिखें। स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, मगर कैपिटल या ब्लॉक लेटर इस्तेमाल करने से थोड़ा सा इंप्रेसिव वे लगता है
और हमें यही चाहते हैं कि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हमें इसको प्रेफर करना चाहिए किस तरह के लेटर्स को, ब्लॉक लेटर्स या कह सकते हो कैपिटल लेटर्स को। आफ्टर दैट हमें डिटेल्स देनी है उस वस्तु की जो वस्तु हमने खोई है। उसके बाद में ये लाइन लिखी है हमने, गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड और द फाइंडर में कॉन्टेक्ट। सो आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द आंसर एंड इतना आप लोगों के क्लियर हो चुका होगा। सो इसको कॉपी में जरूर नोट करें। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नेक्स्ट की तरफ, दैट इज फाउंड, मतलब वस्तु जो हमने पाई है। लॉस्ट की तरह ही फाउंड वाले की अगर बात करें तो अगर मौखिक चर्चा करें तो इतना सा ध्यान रखें कि मान लीजिए ये वस्तु तो हमारी खोई है, मगर मान लीजिए आपको कोई वस्तु मिली है और आप न्यूज़पेपर वाले के पास जाकर अगर कहते हो कि मुझे एक वस्तु मिली है और मैं इसको अगले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। एक माध्यम तो ये है कि हम पुलिस स्टेशन पर जाकर ये सूचना दें। पुलिस स्टेशन वाले भी न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं कि लॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, दिमाग में कुछ कुछ घंटी घूमनी चाहिए इस टॉपिक को देखकर, वही चीज आ जाएगी सेम। पहले मौखिक चर्चा, लॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा फाउंड, फिर लॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा फाउंड, फिर वही चार चीजें, वस्तु का नाम, क्या आपने मिला, आपको क्या चीज मिली है, विशेषता, कब मिली, कहाँ मिली, वही चारों चीजें होगी। हाँ, गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड ये चीज नहीं लिखनी है। लास्ट में आ रहा फाइंडर में कॉन्टेक्ट, इस बार हम लिखेंगे द ओनर में कॉन्टेक्ट। ओनर का मतलब होता है मालिक, स्पेलिंग क्या होती है, OWNER, ओनर मींस मालिक। जो भी इस वस्तु का मालिक है वो व्यक्ति संपर्क कर सकता है। कई बार देखने को आता है कि वस्तु को लेने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एक प्रिकॉशन भी लिख देंगे कि जो भी इस वस्तु का मालिक है वो आए जरूर, परंतु किसी ठोस सबूत के साथ आए। ऐसा लिखने से, केवल लिखने भर से जो फ्रॉड लोग होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेवजह हमारे पास आएंगे वस्तु लेने के लिए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि किसी प्रकार की हमसे क्वेरीज की जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वो डरेंगे हमारे पास आने से। इसलिए हम उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी लिख देंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ, और लॉस्ट के बाद में हमने सेकंड पे चर्चा करनी है, दैट इज फाउंड। तो आई थिंक अभी मैंने मौखिक रूप से आपको बताया तो कुछ कुछ आइडिया आपको लगा होगा। फॉर्मेट बनाना जरूरी है दोस्तों, ये फॉर्मेट आपकी सुविधा के लिए है और आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखें, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करें। ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। ये बॉक्स बनाना भी जरूरी है। मैंने कहा कि न्यूज़पेपर वाले को आप जिस प्रकार से दोगे बना के, वो उसे छाप देगा, उसे कोई मतलब नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इम्प्रेसिव तरीके से हमारा ऐड तैयार हो, और इसीलिए हमने इस तरह के बॉक्स को प्रिपेयर कर रखा है। तो चलिए, फाउंड वही चीज क्या आएगी, वस्तु का नाम और वस्तु की विशेषताएं, कब खोई, वहां थी कब खोई, अब है कब मिली, कहाँ मिली। इस तरह से ये 4 से 5 चीजें लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर हमारी लाइन क्या थी, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, वो चीज यहाँ नहीं लिखनी है, क्योंकि अच्छे इनाम का वादा किया जाता है। आपको तो मिली है, आप ये थोड़ी कहोगे कि जो इनाम देगा उसको ही दूंगा मैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो वो लाइन अवॉइड करें। उसके बाद था द फाइंडर में कॉन्टेक्ट, उसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया द ओनर में कॉन्टेक्ट। जो भी इस वस्तु का ओनर है, मालिक है, वो संपर्क कर सकता है, बट ये एक चेतावनी है, बट विथ सम सॉलिड प्रूफ, परंतु सम किसी ठोस सबूत के साथ। यहां सम का मतलब है कोई या किसी। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, समझने का प्रयास करें। सम का यूज जब आप सिंगुलर के साथ करते हो तो वस्तु अननोन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा सम बॉय, तो यहां इसका मतलब है कुछ लड़के नहीं है, कोई लड़का, कोई लड़का। मगर इसको मैं लिखूं सम बॉयज, तब प्लूरल के साथ इस्तेमाल जब होता है सम का यूज व्हेनेवर इट इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन, देन सम का जो मीनिंग होगा वो होगा कुछ, और सिंगुलर नाउन के साथ हो तो कोई। ये अननोन चीजों को दिखाता है, अननोन व्यक्ति, वस्तु को। अननोन वस्तु की बात करें तो जैसे हम वस्तु के लिए क्या कहते हैं, थिंग यानी वस्तु, मगर समथिंग कोई वस्तु, कौन सी वस्तु पता नहीं, अननोन है। समथिंग, समबडी, समवन, ये भी इस तरह के कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। कोई ठोस सबूत के साथ, जो भी व्यक्ति आना चाहे आ जाए, परंतु ठोस सबूत लेकर आए। इसका मतलब है कि फ्रॉड लोगों को अब थोड़ा सा डर लगेगा आने में, क्योंकि उनको पता है कि अगले ने कहा है तो निश्चित रूप से हमसे ठोस सबूत मांगेंगे। इसके बाद
वस्तु जहां है वहां का नाम, पता और फोन नंबर। अगर ये वस्तु आपके पास है तो आप अपना नाम, पता, फोन नंबर दे दें, और अगर पुलिस स्टेशन में होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर पुलिस स्टेशन का एड्रेस दे दिया जाता है। जैसा भी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया जाता है उसके हिसाब से इस आंसर को प्रिपेयर करते हैं। सो आई थिंक देखिए फटाफट से वापस, फाउंड वस्तु का नाम, विशेषताएं, कब और कहाँ। लॉस्ट वाले में क्या था, लॉस्ट वस्तु का नाम, विशेषता, कब और कहाँ। यहाँ था पहले लॉस्ट वाले के अंदर आपने एक लाइन देखी है, गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, यहाँ नहीं है। फिर वहां लाइन थी द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, और इस बार हमने लिख दिया द ओनर में कॉन्टैक्ट बट विद सम सॉलिड प्रूफ, परंतु किसी ठोस सबूत के साथ है। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ फाउंड। सो नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन पर नजर डालिए। यू आर संजय, आप संजय हैं या आपका नाम संजय दिया हुआ है। यू हैव फाउंड, आपको मिला है, ठीक है। या पास्ट इंसिडेंट दिखाना चाहें तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, यू फाउंड, आपको मिला। यू हैव फाउंड भी ठीक, यू फाउंड अ पर्स एट बस स्टैंड कुचामन सिटी, आपको मिला या आपको मिला। अगर देखो प्रेजेंट के अंदर लिखना चाहें तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार भी सही है। यू हैव फाउंड, आपको मिला है पर्स, कहाँ मिला, बस स्टैंड कुचामन सिटी। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती थी कि आप इसको डिपॉजिट करें, कहाँ, पुलिस स्टेशन में। तो वो भी लाइन में ऐड कर देता हूँ, यू हैव डिपॉजिटेड, आपने जमा करा दिया इसे, इट एट पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी। आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस पर्स को क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर पर्स मिला जेब में डाल ले, सो दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की भी प्रॉपर्टी या कोई भी वस्तु होती है तो हमें उस व्यक्ति के तक पहुंचानी चाहिए। सोचिए ना कि अगर हमारी कोई वस्तु खो जाए, हमारा पर्स खो जाए, कुछ पर्स छोड़िए, अगर 500 रुपए का नोट पड़ जाए या 150 रुपए का भी नोट पड़ जाए तो एक टेंशन हो जाती है कि मेरा नोट जो है वो कहीं गिर गया है, मिल नहीं रहा है, टेंशन लग जाती है। सोचिए जिसका पर्स खोया, जिसमें काफी पैसे थे, इट्स अ ड्यूटी क्या करें हम, उस वस्तु को वहां तक पहुंचाए, उस मालिक तक। यू हैव डिपॉजिटेड इट एट पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी। आगे सेम लिख दिया मैंने, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, पूरा लिख देता हूं इसे, इन not more than 50 words to be published in a local newspaper। एक स्थानीय अखबार में छपवाने हेतु आपको एक एड प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या गिवन है, संजय। आपको वस्तु मिली है, क्या मिला, पर्स मिला है, कहाँ मिला, बस स्टैंड कुचामन सिटी। अभी कहाँ है पर्स, पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी में। अब आपकी जिम्मेदारी तो खत्म है कि आपने इसको जमा करवा दिया। अब पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी शुरू हो गई कि वो उसके मालिक तक उस पर्स को पहुंचाए। तो वो इस तरह के ऐड बनाएंगे। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर की तरफ। आई थिंक नीचे वाला जो मैटर है वो आपको पता है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट से आगे लेकर हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहता है। ये रहा फॉर्मेट, और अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के आंसर की तरफ। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और आप इन चीजों के नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए सबसे पहले बॉक्स सिंगल लाइन का लॉस्ट लिखूं या फाउंड, क्योंकि टॉपिक फाउंड का है तो हमें फाउंड ही लिखना पड़ेगा। अगर ये होता कि लॉस्ट होया तो यहाँ क्या लिखते, लॉस्ट। फाउंड हुआ तो फाउंड। ये लो चलिए फाउंड। सबसे पहले वस्तु का नाम बताइए, क्या वस्तु आपको मिली, एक पर्स मिला। सूटकेस वाला प्रश्न अगर आपको याद है तो आप पर्स वाला भी अच्छा आसानी से बना सकते हो। अब ये पर्स की क्या बात करें सर, कैसा लिखिए इस पर्स को, पर्स की कंपनी लिखिए, कौन सी कंपनी का था। पर्स में भी कई सारी कंपनी आती है, आपको नहीं याद हो, दिमाग में दिक्कत आती है कि सर मुझे तो याद नहीं रहता, तो वीआईपी कंपनी सबसे बेस्ट है। मैंने यहाँ लिखा वीआईपी कंपनी का पर्स है। देखो सेंटेंस अवॉइड करने हैं। यहाँ पर जब इस तरह के ऐड में ये चीजें होती है तो ऑटोमेटिक ये चीजें अंडरस्टूड होती है, समझी समझाई होती है कि इसे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं होती कि पर्स वीआईपी कंपनी का मतलब क्या है। मिला है एक पर्स, मिला है एक वीआईपी कंपनी मिली है, नहीं, मिला है एक पर्स जो वीआईपी कंपनी का है। शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर हमें बातें बतानी होती है, वीआईपी कंपनी का है। मैंने आगे लिख दिया लेदर मेड।
क्या मतलब है इसका? चमड़े का बना हुआ क्या? पर्स। ये हो गई बाहरी विशेषताएं। सूटकेस की तरह ही बाहरी विशेषताएं 2 से 3 लिखने के बाद आप उस पर्स के अंदर क्या क्या मिला वो चीजें आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्लास में बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हमने सारी डिटेल यहाँ लिख दी तो फिर कोई भी व्यक्ति आ जाएगा बताने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि इसमें एक कागज था, एक पेपर है, मगर अगर कोई उसके मालिक आता है तो वही बताएगा ना। बताइए कि अगर आपने अपने पर्स में कागज रख रखा है तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है, वो चीजें हम उससे मौखिक रूप से पूछेंगे, वो चीजें यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो ईच एंड एवरी डिटेल आप प्रोवाइड नहीं करते, बट मोस्टली जो कॉमन रूप से बड़ी चीजें हैं वो आप यहाँ डिटेल शेयर करते हो क्वेश्चन देने के बाद, आंसर के दौरान या टॉपिक का एड बनाने के दौरान। सो चलिए, पर्स है वीआईपी कंपनी का, दैट इज ऑफ लेटरमेंट, एंड आफ्टर दैट क्या क्या चीजें उसके अंदर थी तो मैंने यहाँ लिख दिया सम कैश। तो क्योंकि पर्स है तो ध्यान रखना सम क्लॉथ्स, ये चीजें मत लिख देना, कुछ कपड़े। लेडीज पर्स नहीं है, नॉर्मल पर्स की हम बात कर रहे हैं। लेडीज पर्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, काफी सारी चीजें हैं। अब पर्स में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पर्स के अंदर सम कैश के अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है? मैंने यहाँ लिख दिया एन एटीएम कार्ड, मुझे एक एटीएम कार्ड भी मिला है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के कोई कार्ड जिस पर कंप्लीट डिटेल्स हो हमारी, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मुझे पर्स मिला जिसके अंदर एक आधार कार्ड दिया हुआ है और उस आधार कार्ड के अंदर एक व्यक्ति की आईडी लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है कि कुचामन के न्यू कॉलोनी के अंदर वो रहता है, तो मैं वहीं चला जाऊँ ना, अखबार में ऐड देने की कहाँ आवश्यकता है मुझे, मैं उसके घर भी जा सकता हूँ ना डायरेक्ट। इसलिए ऐसी चीज का डिटेल ना शेयर करें, इस तरह की चीज ना लिखें। एटीएम कार्ड था, मैंने यहाँ लिख दी सम फोटोज। इसके अलावा कुछ पैसे हो गए, एटीएम कार्ड हो गया, कुछ फोटोज हो गई, हाँ एक पेपर है उसके अंदर, कोई कागज वागज हो। इसके अलावा क्या चीज लिख सकते हैं? हाँ एक सिम कार्ड था, मैंने यहाँ लिख दिया। और वस्तु के नाम के खत्म होते क्या लिखना है? इन इट। कब और कहाँ, कब और कहाँ की अगर बात करें तो कब की बात करें तो मान लीजिए मुझे 24 को मिला, 24 मई 2020। कहाँ मिला? एट दिया हुआ ये क्वेश्चन के अंदर, बस स्टैंड कुचामन सिटी। तो वस्तु का नाम, विशेषताएं, कब और कहाँ। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे लास्ट लाइन की तरफ। क्या थी? द ओनर में कॉन्टेक्ट बट विथ सम सॉलिड प्रूफ। जो भी ओनर है वो कांटेक्ट कर सकता है परंतु किसी ठोस सबूत के साथ आए। कहाँ आए? तो एट लगा के भी लिख सकते हो, एट पुलिस स्टेशन, क्योंकि संजय के पास जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो संजय क्वेश्चन में गिवन है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसने तो पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। तो जिसका भी हो वो पुलिस स्टेशन पे संपर्क करे। कौन से पुलिस स्टेशन पे? कुचामन सिटी के। और कुचामन सिटी के पीएच नंबर दे देते हैं 0123 012345। इस तरह का कुछ भी काल्पनिक हमें नंबर देने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस थाने जाएंगे, एड्रेस लेके आएंगे, फोन नंबर लेके आएंगे फिर लिखेंगे, नहीं। काल्पनिक चीज होती है, स्टार स्टार लगा के भी ये मैटर छोड़ा जा सकता है। सो आई थिंक आपका ये वाला क्वेश्चन भी इजीली क्लियर हो चुका होगा लॉस्ट एंड फाउंड का। तो लॉस्ट एंड फाउंड हमारा पार्ट नंबर 5 था। इसी वीडियो के अंदर अब हम एडवर्टाइजमेंट का हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है मिसिंग पर्सन का। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, मिसिंग पर्सन की भी हमने बात की थी। उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम इसी वीडियो में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगा। इट मींस कि एडवर्टाइजमेंट टॉपिक जो है वो इतना ही है जो आपको क्लास 12 के अंदर पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए साथ साथ उन फॉर्मेट्स को याद करना है ताकि बेटर तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाए और बोर्ड में आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। सो ये था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें जितने भी हमें पढ़ा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो क्लास 10th के लिए विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए चलाई जा रही कक्षाएं हैं, आप लोगों का ये नैतिक दायित्व है। हम बार बार आपको क्लास के लिए यहाँ से अवगत करवाते हैं। आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे हो तो हमारा जो चैनल है उसके नीचे की तरफ
आपको सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन दिखाई देता है, उस बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कीजिए ताकि किसी भी प्रकार का जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी तरफ से एक नया वीडियो आ चुका है, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सको। आप लोगों की थम्स अप, इट मीन्स लाइक्स आनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर। और कोई भी क्वेरी हो, मैं हमेशा कहता हूँ आप वीडियो के नीचे लिखें। अच्छा लगता है जब आप लोगों के किसी प्रकार का कोई कमेंट मुझे नीचे की तरफ देखने को मिलता है और जिसका आंसर मैं वहीं रिप्लाई करता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे 6th पॉइंट की तरफ, दैट इज मिसिंग पर्सन। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई मुझे पूछे कि कक्षा 12 के लिए एडवर्टाइजमेंट टॉपिक में से क्या तैयार किया जाए, तो मेरा ऑप्शन होगा कि हमने 5 वीडियो में जो 5 टॉपिक पढ़े हैं शुरू में, उनको आप तैयार कीजिए। ये छठा जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न के बराबर। आज तक पूछा नहीं गया है, एजुकेशनल भी नहीं पूछा गया है, तो दोनों को, एजुकेशनल को मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। हमारे इस वीडियो के इस अंतिम पार्ट के अंदर मिसिंग पर्सन को ही कवर किया जाएगा। पर ये भी अब तक बता दूं कि अब तक नहीं आया है और नहीं आएगा। कोई इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। मिसिंग पर्सन वाला टॉपिक भी आपके किसी प्रकार से टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमारा पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का, तो थोड़ा सा इस पर नजर मार लेते हैं एक बार। सो आपने सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे मिसिंग पर्सन, हिंदी में क्या कहेंगे? मिसिंग, गुमशुदा पर्सन व्यक्ति को कहते हैं। आपने देखा होगा गुमशुदा की तलाश, एक वो होता है वांटेड, फिल्मों में दिखाते हैं ना, डाकू, भाई ये व्यक्ति चाहिए 1 लाख का इनाम, नहीं वो नहीं। मिसिंग पर्सन, गुमशुदा व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है मेंटली रिटार्टेड पर्सन होते हैं, कई बार होता है कि यूथ एज के अंदर, यंग एज के अंदर कुछ बच्चे अपने घरों से निकल जाते हैं, माता पिता को बड़ी टेंशन लग जाती है, तो क्या करते हैं उसकी पोस्टर्स छपवाते हैं, और उन पोस्टर्स को छपवा कर वो क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की बसों में चिपकवाते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट्स रखी जाती है, दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि भाई इस तरह का कोई व्यक्ति है जो खो गया है या मिला नहीं है, और जिसको भी इसके बारे में सूचना मिले कृपया जल्द से जल्द हमें सूचित करें। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें इसके अंदर डिटेल वो शेयर करते हैं? तो सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति का नाम, देखो क्या क्या चीजें हमारे ऐड में होंगी वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। नाम है, उम्र है, कद है, रंग है, ये चीजें, यही चीजें लिखी थी। इसके अलावा आप उसके कपड़ों के बारे में बता सकते हो, किस तरह के कपड़े उसने पहने, उसकी स्थिति, आप कह सकते हो फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस, फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस, इट मींस फिजिक्स कैसा है उसका। फिजिक्स का मतलब यहाँ भौतिक विज्ञान से नहीं है, फिजिक्स का मतलब शारीरिक बनावट से है, जिसे हम कद वगैरह कह सकते हैं। मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति ठीक ठाक है या नहीं है। कई बार होता है कि मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं वो अक्सर अपने घरों से निकल जाते हैं और पता नहीं चलता है वो कहाँ गए। कपड़ों के बारे में, लास्ट लोकेशन इसके अंदर आप शो कर सकते हो अपने इस टॉपिक के अंदर। उसके अलावा इनाम का वादा आपको रिवार्ड का करना ही देना पड़ेगा। आपने लिखी थी ना लॉस्ट वाले के अंदर, क्या लिखा था? ए गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, तो आप भी लिख सकते हो गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड। और भी है द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, और भी है ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन, ये टू किसको दिया जाएगा? इन्फॉर्मर, सूचना देने वाले को। द इन्फॉर्मर विल बी रिवार्डेड। तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे इस को लिखा जा सकता है। लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट कहाँ किया जाए? तो यहाँ पर अक्सर 2 पते देखने को मिलते हैं, एक तो व्यक्ति के घर का पता, और दूसरा क्योंकि व्यक्ति खोया है तो पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 2 जगह का एड्रेस इसमें दिया जाता है। कुल मिला के ये चीजें जो है वो हमें अक्सर गुमशुदा व्यक्तियों वाले उस पैम्पलेट के अंदर, उस न्यूज़पेपर के हेडिंग के अंदर, टॉपिक के अंदर दिखाई देती है। तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट यहाँ समझा देता हूँ। आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। इन्हीं चीजों को काम में लेना है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखनी है? मिसिंग पर्सन, गुमशुदा व्यक्ति। मिसिंग है भाई साहब, खोया हुआ है। यहाँ आप उसकी डिटेल्स लिखिए, नाम, उम्र, कद, रंग, नौकरी और वेतन नहीं लिखना है, कहीं मैट्रिमोनियल वाला याद हो जाए आपको और बार बार वही वो चीज पूरी लिख दो नहीं। उसके अलावा उसके कपड़ों के बारे में, और कोई भी उसकी पहचान चिन्ह है वह, उसकी लास्ट लोकेशन कह सकते हो। ये सारी डिटेल्स जो भी आप शेयर करना चाहते हो वो चीजें इसके अंदर हो जाएगी। कंटिन्यू चलना है इसके अंदर। इसके अलावा आप उसकी फिजिकल और मेंटली स्टेटस बता सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा हेल्दी,
कि वो आदमी जो है वो स्वस्थ है। नया फॉर्मूला ध्यान रखना, नया पैराग्राफ है, हेल्दी है बट मेंटली डिस्टर्ब्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि स्वस्थ है, वो व्यक्ति स्वस्थ है परंतु मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड है, विचलित है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। रिटार्टेड एक स्पेलिंग होती है RETARTED, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। मेंटली डिस्टर्ब भी इस्तेमाल की जा सकती है। रिटार्टेड की बजाय ये अक्सर हम सुन रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये भी थोड़ा ठीक है। हेल्थ ये नए पैराग्राफ के अंदर हमने लिखी, लास्ट लोकेशन इसके अंदर दे ही दी, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इनाम वाले बात की बात है तो मैंने यहाँ लिख दिया द इन्फॉर्मर will be rewarded। पैसिव कंस्ट्रक्शन है इसलिए will के साथ be लगाया और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जो भी इन्फॉर्मर है उसे रिवार्ड दिया जाएगा। प्लीज इन्फॉर्म, कृपया सूचित करें। यहाँ पर हम उसका एड्रेस वगैरह दे देंगे ताकि अगर किसी व्यक्ति को उसकी सूचना मिलती हो तो हमें सूचित कर देंगे। तो दो एड्रेस अक्सर देखने को मिलते हैं, आप चाहो तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो एक इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई थिंक लगभग आपको आइडिया मिल चुका होगा। क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है तो हम इस पे ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे हमारा, और इसके एक छोटे से प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारे इस एडवर्टाइजमेंट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा और आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है ताकि आपके कमेंट्स को देखकर हमें ये पता चलता रहे कि आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही क्लास। वैसे तो हमें लाइक्स वगैरह मिलते हैं, आपको आपके देखे हुए शेयर्स वगैरह, व्यूज वगैरह देखते हैं, हम कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं कि आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। सपोज योर यंगर ब्रदर अमित, माना कि आपका यंगर ब्रदर, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था यंगर और एल्डर, यंगर छोटा होता है, एल्डर बड़ा होता है। कुछ बिग और स्मॉल लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। लिखते हैं ना माय बिग ब्रदर मैरिज, माय बिग ब्रदर बर्थडे, अरे बड़ा ब्रदर नहीं है, बड़ा उम्र में बड़ा है, तो आप एल्डर यंगर इस्तेमाल करें बजाय बिग और स्मॉल के। माय स्मॉल ब्रदर, कई बार होता है छोटे भाई के साथ फोटो खिंचवाते और फेसबुक पर अपलोड करते हैं, लिखते हैं नीचे विथ माय स्मॉल ब्रदर। स्मॉल ब्रदर का मतलब इतना सा बिल्कुल छोटा थोड़ी है साइज के अंदर, तो उस तरह का इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान रखें, यंगर और एल्डर। माना कि आपका यंगर ब्रदर अमित, मैंने नाम दे दिया यहाँ, अमित जो है इज मिसिंग, वो क्या है, मिसिंग है। और यू हैव लॉस्ट, देखो लॉस्ट की स्पेलिंग का हिंदी अर्थ होता है दर्ज करवाना, स्पेलिंग क्या है LODGED, लॉस्ट NFIR। आपने एक FIR रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, एट कहां करवाई, पुलिस स्टेशन सीकर। माना कि आप सीकर में रहते हो और सीकर में ही आपने FIR दर्ज करवाई है। अब आपने लास्ट में लिख दिया ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। हाँ, इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है आपको इसका लेकर। तो इसी को कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है उसको यूज करते हुए हमें ये वाला आंसर प्रिपेयर करना है। मैं थोड़ा इसको यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लाइन का बॉक्स, हेडिंग क्या डालेंगे, मिसिंग पर्सन, क्लियर है। उसके बाद मिसिंग, तो बताइए मिसिंग कौन गायब हुआ है, सब कौन गुमशुदा है, अमित है। बताइए अमित की विशेषताएं बताइए, अमित कितनी उम्र का है, कद, रंग। तो जो भी नहीं दी हुई होती डिटेल्स तो क्या करते हैं हमेशा, मैंने अपने सेल परचेज से लेकर मिसिंग पर्सन तक यही चीज बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की हुई उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर इमेजिनरी डाटा इस्तेमाल करना है। तो अमित, मैंने यहाँ लिख दिया अमित 15। तो अब क्या है, अमित 15 मतलब 15 अमित नहीं है, अमित की उम्र 15 साल है। कद की मैंने की दी 4 फुट और मैंने यहाँ लिख दिया 5 इंच। मैंने बताया था एक कॉमा जो है फीट के लिए है और डबल कॉमा इंचेस के लिए। नाम, उम्र, कद। अब रंग की बात करें तो रंग मैंने याद करवाया था आपको, फेयर कॉम्प्लेक्शन इस्तेमाल करें, शादी वाला ऐड हो चाहिए, ये वाला ऐड हो। 3 कॉम्प्लेक्शन बताए थे अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो, मैट्रिमोनियल पार्ट 3, फेयर कॉम्प्लेक्शन, नाम, उम्र, कद, रंग। कपड़ों की बात करें, मैंने यहाँ लिख दिया हैज पुट ऑन। अमित ने हैज पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब है पहनना, फ्रेजल वर्ब है, अमित ने पहना हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट शर्ट।
अमित ने ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहना हुआ है। इसके अलावा भी आप दूसरे कपड़े दिखाना चाहो तो दूसरे कपड़े दिखा सकते हो। पहचान मैंने यहां लिख दिया ए ब्लैक मोल ऑन फोरहेड। स्पेलिंग भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। ब्लैक मोल, काले कलर का मोल है। मोल क्या होता है? तिल, तिल का निशान। ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं ना हमारे शरीर पे, किसी भी जगह हो सकते हैं। ब्लैक मोल, काला तिल ऑन फोरहेड। फोरहेड का मतलब ललाट, जो सामने का ललाट होता है, ये वाला पोर्शन, तो ये ललाट होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में जब प्रश्न हम क्लास में करवाते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर जरूरी क्या फोरहेड पर ही लिखें? क्यों भाई, हाथ पे लिख लो कि हाथ पे काला तिल है, पाँव पे, पर स्पष्ट रूप से विजिबल होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होना चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा घूम रहा है सामने, हाँ, और आप कह दो कि उसके पेट के ऊपर तिल है, तो उसको ये तो नहीं कहेंगे तेरे कपड़े हटा देखते हैं तिल है या नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी होती है। स्पष्ट विजिबल जो है, स्पष्ट दिखाई देने वाली चीजें ही हम उसको पहचान के रूप में लिखेंगे। लास्ट लोकेशन मैंने यहाँ लिखा लास्ट सीन एट, अंतिम बार उसे देखा गया एट, कहाँ देखा गया? सदर बाजार में देखा गया, सीकर में। ये कहां से आ गया? ये भी काल्पनिक है कि अंतिम बार मैंने इसको यहाँ, अंतिम बार यहाँ तक इसे देखा गया था। कुछ लोगों ने, हमने जब पूछताछ करना शुरू की तो आसपास तो सदर बाजार के कुछ लोगों ने कहा था, मान लेते हैं काल्पनिक। तो नाम हो गया, उम्र, कद, रंग, कपड़े, पहचान, लास्ट लो, सारा हो गया। अब इस पे आ जाते हैं अगले टॉपिक, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, पैराग्राफ चेंज। तो वो लिख लेते हैं हेल्दी बट मेंटली डिस्टर्ब। अब न्यू लाइन इस्तेमाल करें या ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू लिख सकते हो। ये लो, द इन्फॉर्मर will be rewarded। और अब चाहो तो कंटिन्यू नई लाइन ले लो, प्लीज इन्फॉर्म एट, कृपया सूचित करें। कहाँ सूचित करें? पुलिस स्टेशन सीकर और पुलिस स्टेशन के मोबाइल नंबर। ये स्टार स्टार लगा के छोड़ रहा हूँ, काल्पनिक फोन नंबर हो गए। और इसके बाद में इस व्यक्ति के घर का भी एड्रेस दिया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी काल्पनिक डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये क्लास 12 के इंग्लिश के टॉपिक नंबर फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, हमारे 5 वीडियोस के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। इन 5 वीडियो में से किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, हमारे इस या कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली भी घर बैठे हमें किसी भी माध्यम से, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से हो, अपनी कोई भी दिक्कत दूर करनी हो तो हमें निश्चित रूप से कॉल करें, हमें बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक भी आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए होंगे और आप लोगों के व्यूज़, शेयर्स, लाइक्स हमें यूं ही एनकरेज करते रहेंगे हमारे अगले वीडियोस के लिए। तो हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक हमारे अगली क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।